अरुण शर्मा सर, सीआईएसएफ की एंट्री हो जाना ये कितना जो है इसको किसी भी तरीके से क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? चाहे वो हरिवंश जी कुछ भी कह लें, जेपी नड्डा कुछ भी कह लें, कितना भी उस पर तर्क दे दिया जाए। सर आपने सीआईएसएफ की बात कह दी। अब मैं तो फोर्स में रहा हूं, आप संसद की बात कह रहे हैं, मैं एक छोटे से स्कूल की बात करता हूं। वर्दीधारी ऑन ड्यूटी कोई भी पुलिस वाला किसी भी स्कूल में अकारण एंटर नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी में खूब तमाशे देखे हमने। ये इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा हैं, इनको हमने, ये एबीवीपी के चुनाव लड़े थे, हमने इनको इंडिपेंडेंट, एक हमारे दोस्त थे दिनेश शाकुल, हमने इनको हरवा दिया था। तब भी जब तक वीसी का लिखित अगर नामा ना हो, ना दिया जाए, तो छोटे से छोटा सिपाही भी मना कर सकता है, साहब मैं आपके प्रीमाइसिस में एंटर नहीं करूंगा। ट्रेस पासिंग हो जाती है। और सीआईएसएफ का अगर मैनुअल पढ़ा जाए तो वो इंडस्ट्रियल फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। अब ये लोकसभा कब से इंडस्ट्री हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह कि चलो आपने लगाई, अच्छा किया, तो वो जो इनके रिश्तेदार कूद कूद के अंदर चले गए थे बच्चे, उनको रोक पाए क्या? क्यों नहीं रोका उनको? नया उद्घाटन तो उन्होंने ही कर दिया था कि यहां पर उदंडता होगी। और जहां तक खड़गे साहब की बात है, तो खड़गे साहब का अनुभव मुझे नहीं लगता पूरे देश में उनके मुकाबले में जो राजनीतिक अनुभव है वो मात्र एक व्यक्ति है, शरद पवार साहब। तो उनसे इस प्रकार की भाषा करना, और मैं आपको आपके कहे हुए शब्द याद करा दूं। आपने क्या कहा था कि हरिवंश जी मीठी छुरी हैं। ये उनसे भी, धनखड़ साहब से भी ज्यादा डेंजरस हैं। मीठा व्यक्ति जो बोलता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, तो उनको पद चाहिए। उनको उम्मीद है कि हो सकता है मुझे उपराष्ट्रपति पद मिल जाए, तो वो इस तरह के कुकर्म, सीधी भाषा में बात करता हूं, अगर अवमानना होती हो तो राय साहब मैं खुद जिम्मेदार हूं, ये चैनल जिम्मेदार नहीं है। मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा और मैं किसी से नहीं डरता इनसे। अभी क्या कहा हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि तय करेंगे हम। तो साहब जो राहुल गए थे मोटरसाइकिल पर लद्दाख में, वहां पर उनकी एक वीडियो है जिसमें यह कहा गया 6 से 7 किलोमीटर, और हमारे जो शैतान सिंह थे उनकी समाधि तक चाइना ने कब्जा कर लिया है। और मेरे 20 जवान, ये मानते ही नहीं है जवान की शहीदी को, मेरे जवान मारे गए थे और कांटे वाली तार से मार दिए गए थे। आप 20 की जगह 200 मार लो, मेरे तो गए, मेरे तो घर के मर गए। और क्या मोदी साहब में इतनी हिम्मत है कि करनाल जाके बेटी के सिर पे हाथ रख दे? बात लंबी लंबी करेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा चरित्र चाहिए। आपका खुद का चरित्र गुंडों वाला है, गुंडों से कम नहीं हो आप। आपने किसी बेटी का नाम लेकर उसको सांत्वना दी, बल्कि वहां पर जो 16 सिविलियन मारे गए थे, वहां के लोगों ने इकट्ठे होकर, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें सिख भाई भी थे, उसमें हिंदू भाई भी थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम 2 महीने की हर 2 तारीख को हम इकट्ठे होते हैं या बातचीत करते हैं। मोदी साहब ने कितनी बार ऐसा किया है मुझे बताएं आप? आक्षेप लगा देना, उस पर मजाक उड़ाना,
खिल्ली उड़ाना, नफरत करना, सिर्फ यही काम है क्या? शपथ तो देश संभालने के लिए थी ना, संविधान के तहत ली गई थी शपथ। शपथ इसलिए नहीं ली थी आपने कि आप एलओपी को डायरेक्ट करोगे। जब आपके एलओपी हुआ करते थे सदन में, मैंने उनकी इज्जत देखी है। नरेशन करने के लिए हो क्या? प्रिंसिपल हो, स्कूल के मॉनिटर हो क्या? यह भी तो पता चले। जब आप किसी बात का जवाब नहीं देंगे, मन की बात करेंगे, 1022 मन की बात कर लेंगे, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं। और मैंने तो कल अभी एपिसोड किया है प्रोफेसर रविकांत के फेवर में। मैंने कहा, मैं कह रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का विरोध कर रहा हूं। वो होते कौन है? डायरेक्शन देने वाले। किसने अधिकार दिया उनको? संविधान में कहां लिखा है कि एलओपी को यह व्यवहार करना? अभी बैठे हैं अजय भाई हमारे, वो नहीं डरते, हम भी नहीं डरते सर। मैं तो ओपन खुले हाथ लेकर बैठा हूं कि आओ, मैं कर रहा हूं अब मानना आपकी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आपकी अब मानना, क्योंकि आप देश के मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठकर मार रहे हैं। आप डायरेक्शन देंगे कि किसको कैसे बैठना। कल को आप कहेंगे ये वाला खाना नहीं खाना, कल को आप कहेंगे टी शर्ट नहीं पहननी, तो आप क्या क्या करेंगे? ये भी तो पता चलना चाहिए। ये देश चलेगा कैसे? संविधान से चलेगा या आपकी गुंडागर्दी से चलेगा? आपकी गुंडागर्दी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी डॉक्टर पाठक ने कहा ना, कोई नहीं डरता आपसे। ये बेकार का वहम निकाल दो अपने मन से कि हम आपसे डरते हैं। सिर्फ क्या है कि संवैधानिक पद पर बैठे हो, इसलिए थोड़ी इज्जत आपकी बाकी कर रहे हैं, नहीं तो हमें कपड़े उतारने में कोई देर नहीं लगती। आप कपड़े उतार रहे हो ना, आप एलओपी को गाली दे रहे हो, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, उसकी छवि को धूमिल कर रहे हो। वो किस परिवार से आता है आप भूल गए हो। इंदिरा जी के साथ क्या हुआ था, राजीव जी के साथ क्या हुआ था, उस वंश से आया हुआ आदमी, उसको आप कहते हो आप असली भारतीय नहीं हो। तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप भारतीय हैं? आप प्रमाण दें। आपने तो खुद कहा था एसआईआर पे कि मुझे 10 दिन लग जाएंगे अपनी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो आप हो कौन? आप वो हो निशिकांत गाली दे एचआर खन्ना साहब को तो दुम दबा लेते हो आप वो इंसान हो। आप संविधान के अनुसार इस सदन को, न्यायपालिका को नहीं चला रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अब आ गए हैं मीठे वाले, अब वो मीठा मीठा गप गप करेंगे, उनको उपराष्ट्रपति पद चाहिए। ये ऐसे ही लोग हैं। मैंने तो आपको बार बार कहा है कि ये गटर की राजनीति जानते हैं। गटर में जाएंगे, फिर उससे नीचे जाएंगे, फिर उससे और नीचे जाएंगे, ये यही करेंगे। तो इनसे उम्मीद करना, ये किसी को भी, ये महिलाओं को आप देखो, वो नीतीश कुमार महिलाओं को सदन में क्या कह देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री सदन में हमारी जो चौधरी है, रेणुका चौधरी, उनको क्या बोल देते हैं, महिलाओं को जनपद पे उनके मुंह पर बूट रखकर रौंद देते हो। आप हो कौन? कभी सड़क पे आकर देखो, आपको नजारा आ जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि ये जितनी मर्जी बकवास कर ले, कोई नहीं सुनने वाला और कोई नहीं डरता इनसे।